सेवा एक भाव है, सेवा एक। और कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बलवंत जी अभी हिमालय की ऊंचाई पर जाकर, समुद्र तल से बहुत ऊंचे जगह पर जाकर माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए ब्रह्म कमल का जो पुष्प है, जिसकी एक बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, वो लेकर आए हुए हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। पहले धन्यवाद, आभार आप लोगों का बहुत 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 बधाई आपकी कि आप माता रानी के लिए ब्रह्म कमल का जो फूल पुष्प जो है लेके आए हो। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा भी सौभाग्य कि जो मैं बार बार माँ के चरणों में इस पुष्प को लाने का प्रयास करता हूँ और मैं उसमें सार्थक हो जाता हूँ माँ के उस आशीर्वाद से, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाता हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये खूबसूरत सा पुष्प, ये दूसरा, वो तीन, दो, वो उधर, फिर उधर, ये सारे पुष्प जो हैं ये मेरे से काफ़ी नज़दीक लग रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का कि ये किस तरह से खूबसूरत खिला हुआ है। माँ भगवती नंदा और सुनंदा के चरणों में इसको अर्पित किया जाएगा। ये खूबसूरत सा पुष्प ब्रह्म कमल, नील कमल और नाग कमल, 3 कमलों में से ये कि ब्रह्म कमल मुझे भी प्राप्त हुआ है। कोशिश करता हूँ कि ये अभी और मुझे कितने मिलते हैं मौसम। वैसे तो मैंने यहाँ कई बार माँ के चरणों में इस पुष्प को अर्पित किया है, और जब मैं यहाँ से नैनीताल से शुरू करता हूँ माँ के इस प्रिय पुष्प को, ये ब्रह्म कमल को लेने के लिए, तो मैं कम से कम यहाँ से 8-9 दिन की यात्रा के बाद मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ, 8-9 दिन की यात्रा पर यहाँ हूँ। और ये यात्रा जो है बड़ी दुर्गम है। जो दुर्गम यात्रा इसलिए है क्योंकि एक तो वहाँ जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, हिमालय बुग्याल जहाँ ये ब्रह्म कमल मिलता है, जहाँ माँ का ये प्रिय पुष्प मिलता है, वहाँ जाने के लिए वहाँ की यात्रा बड़ी कठिनाई होती है उसमें, क्योंकि इस बार एक तो नंदाष्टमी का मेला जो है देर में शुरू हुआ, और क्या कहते हैं, वहाँ देर में शुरू होने की वजह से जो है वहाँ हिमपात शुरू हो गया था। तो विस्तार से अगर मैं बताने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, कमल के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जी जी। ब्रह्म कमल के बारे में बताइए, क्या विशेषता होती है इसकी, क्या पहचान है इसकी? दरअसल में ये ब्रह्म कमल खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसकी खूबसूरती इसलिए थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मैं ट्रेवल करने के बाद ये इसका थोड़ा इतना खूबसूरत नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसकी महत्वता कोई कम नहीं होती। जितनी ये पवित्र ये पुष्प है उसकी उतना ही इसका महत्व और उतना ही इसका आदर सत्कार के साथ इसको लाना पड़ता है। कई धार्मिक मान्यताएं हैं इस पुष्प की। तो ये थोड़ा सा बीच में जो फ्रेश पुष्प बचा था, ये ब्रह्म कमल जो माँ का प्रिय पुष्प है, ये इस तरह की पंखुड़ियाँ होती हैं और ये बिल्कुल बंद रहता है और इसके अंदर इसके सीड होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपके कैमरामैन को दिखाऊँ तो ये सीड होते हैं, और ये सीड जब ये फूल पूरा खिल जाता है तो इसमें से इसके सीड जो हैं इधर उधर होकर के डिस्पर्सल हो जाते हैं और एक नया पौधा जर्मिनेट हो जाता है। तो धार्मिक महत्व ये है कि कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवती माँ नंदा मैया, जो त्रेता युग में जब हेमंत ऋषि की पुत्री बताया जाता है माँ नंदा देवी मैया, जो उन्होंने कई रूप लिए हैं टाइम में, तो वो शिव कैलाश गई भगवान शिव की आराधना करने। तो उस आराधना में जहाँ उनका बर्फ़ का बिछाना, बर्फ़ का ओढ़ना और चारों किनार हिम शिखरों से ढके हुए हिमालय और पर्वत होते थे, तो उन हिमालय पर्वतों में ये प्रिय पुष्प खिला रहता था। तो जब माँ भगवती को अष्टमी के दिन, भादो मास की अष्टमी के दिन, जब उसको मायके जाने के लिए आमंत्रित करते हैं हम जन सेवक माँ को, तो उसके साथ साथ माँ का प्रिय पुष्प भी वहाँ से ले आते हैं। इसकी धार्मिक महत्वता इसलिए है। अब एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ दूँ कि भगवती माँ को तो लाल रंग पसंद है, लेकिन ये सफ़ेद पुष्प है ये, क्योंकि ये ब्रह्म कमल 3-4, एक नील कमल होता है, नाग कमल होता है, एक ब्रह्म कमल होता है। उसमें से ये ब्रह्म कमल जो मैं हिमालय से करीबन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है, जहाँ 11 तारीख की रात को हिमपात हुआ था, जहाँ से मैंने इस पुष्प को कलेक्ट किया है। ये इसकी महत्वता तो इसलिए चढ़ाया जाता है। और बाकी जो ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये पत्ता टाटरी बोलते हैं इसको, ये टाटरी का पात है। ये टाटरी भी इससे लाया हूँ, ऐसा नहीं होता, ये बहुत खूबसूरत हरापन होता है, इसमें बहुत खूबसूरती होती है, क्योंकि ये 8-9 दिन के ट्रेवल के बाद ये यहाँ पहुँचा है, यात्रा के बाद, तो इसके थोड़ा सा ताजगी थोड़ा कम हुई, लेकिन इसका धार्मिक महत्व तो उतना ही है। इसको हम जब भगवती बनाते हैं घर में अपने गांव में, पाती से उसका, यहाँ केले से बनाते हैं। नैनीताल में मेरा जो पैतृक गांव है, जहाँ रातिर केठी का मैं रहने वाला हूँ, बागेश्वर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर, वहाँ पर भगवती को बनाने के बाद इसमें उसको भोग लगाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है भगवती को इसमें। तो ये टाटरी का पात का भी उतना ही धार्मिक महत्व है। उसके साथ साथ ये कि ईश्वर लटी बोलते हैं इसको, मैं आपको दिखा दूँ तो ये ईश्वर लटी बोलते हैं। ये
टेरेडोफाइटा का प्लांट है, वनस्पति के छात्र विद्यार्थी जानते हैं। ये बॉटनिकल नेम इसका लाइकोपोडियम है। हमारे वहाँ इसका वो पहाड़ी में इसको ईश्वरलटी बोलते हैं। ये एक भी धार्मिक, जो भी उस कुंड के आसपास की वनस्पति जगत जो मिलता है वो हम उसको उसका धार्मिक महत्व और उसकी पवित्रता को समझकर उनको लाते हैं। अब रही बात एक और ये है, ये जो घास है, कहते हैं, मैंने पूछा मैं अपने पितरों से कि हम इसका क्या महत्व है। फिर हमारे लिए तो एक सामान्य घास है, पर पवित्रता की बात कहें तो माँ भगवती जब वहाँ स्नान करने के बाद वस्त्र पहनती थी, घाघरा पहनती थी, तो उसके बाद हमारी माताएं पहाड़ में पगड़ा पहनती हैं, मोटा 9-9 हाथ का पगड़ा पहनती थी। अब तो ये विलुप्त हो गया ये सब चीज़ें। तो माँ का बांधने के लिए ये पगड़ा जो है इससे कमर बांधती थी। तो इसलिए ये जो उन्होंने पितरों ने बताया, उससे उसके आसपास की वनस्पति चीज़ों को, घास पात को भी हम पवित्र मानकर चढ़ाने के लिए मंदिर में लाते हैं। तो इसका ये महत्व। अब इसके साथ है एक है नहर है। ये नहर जो है, इसका धूप घी में मिला करके इसका धूप भी मूसते हैं हम पहाड़ में। ये कस्तूरी मिर्च के अंदर से जो कस्तूरी की खुशबू आती है, ये कस्तूरी मिर्च का जो खाती है वो वही वाला है जिसके खाने से उसमें वो खुशबू आती है। तो ये भी उतना ही महत्व है। ये सब चीज़ वह हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँ तो ये जो फल, ये क्या चीज़, ये जो मालाएँ हैं, ये एक तरीके से हमारे पहाड़ में इसको कोंच बोलते हैं। ये होता है गुलाब परिवार का, रोजेसी फैमिली का होता है। बल्गेरियन रोज बोलते हैं इसको। इसका जो है रोजेसी फैमिली का प्लांट है ये, उसके सीड हैं ये। तो ये माँ भगवती को और भगवती के सेवकों के लिए, जैसे उनके लाटू बुबू हैं, उन लोगों को, बालचंद देवता है मेरे गांव में, तो उनको ये माला पहनाई जाती है भगवती को पहनाने के बाद। इसका भी धार्मिक महत्व है। अब लाटू बुबू का नाम आएगा तो थोड़ा सा इतना जोड़ दूं कि जब माँ कैलाश जा रही थी तो लाटू बुबू मंतोली गांव ब्राह्मण परिवार में भगवान लाटू देवता का जन्म हुआ था। तो वो लाटू बुबू भी उनकी परम सेवक थे। जब वो कैलाश जा रहे थे तो उन्होंने भगवान लाटू देवता ने कहा, मैया मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। माता ने उनको आने से इसलिए मना किया क्योंकि वो उनकी बालावस्था थी और वो हिमालय आने की परमिशन नहीं देकर आने वाले समय में सर्वप्रथम सेवक के रूप में उन्होंने उनको चुना और उनका मुंह बोला भाई लाटू देवता, और वो भी आते हैं। अब लाटू देवता के बाद अब ये जो पुष्प का गुच्छ बना रखा है मैंने, ये डंडे पे बांधा है, तो ये डंडे का भी कोई महत्व है? जी बिल्कुल। जो रिंगाल होता है हमारे पहाड़ में, जिसकी एक इकोनॉमिक बहुत बड़ी हमारे पहाड़ के लोगों के लिए एक रोजगार के रूप में इसके टोकरियाँ, चटाई, मोहट बनाते थे। खैर वो दूसरा टॉपिक। तो इस निगाल को भी एक तरीके से पवित्र मानकर इसमें इस ब्रह्म कमल को बांधते हैं। और उसके बाद जब वो बजंतर के साथ गांव के ढोली लोग आते हैं, बजंतर लेके आते हैं, ढोल दमुआ लेकर के, तो उसके साथ एक उस नृत्य करते हुए आते हैं, ऐसे करके नचाते हुए लाते हैं। उसकी मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई हुई है जो आपको मैं दे दूंगा, उसमें देखिएगा, उसका अपना आनंद है। तो उसको नचाते हुए इस ब्रह्म कमल को लाते हैं और ये रिंगाल में बांध करके ये लाटू देवता इसमें उस हिमालय पर्वत में माँ के भक्त अणगण जो जितने भी उतने भी देवी देवताएं हैं, वो उनको ये पुष्प विमान मानकर इसमें आमंत्रित कर करके गांव में लाते हैं। तो इसको नचाते हुए, देवताओं को नचाते हुए लाते हुए, ये हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ है मामला है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपने तर्क बताए वो धार्मिक भी बताए, साइंटिफिक भी बताए, अलग अलग तरीके से। तो आप पर्सनली जो है वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, अपने बारे में? मैं बलवंत मेहता हूँ, मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय का नौकर हूँ, कुमाऊं विश्वविद्यालय में नौकरी करता हूँ। और जब भी कभी भी नंदा देवी का आठों का समय होता है, पूजन होता है, तो हर बार नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा है कि वहाँ हर बार तो नहीं जाते हैं। तीसरे बार हम जब आठों मनाते हैं, सातों आठों होती है हमारे जिला पिथौरागढ़ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो सातों में क्या होता है कि सातों एक पिथौरागढ़ का अलग सातों आठों टाइप का, वही सातों आठों हमारे में होती है। जब सातों होती तब पाती की पूजा लगाते हैं खाली, बाकी धार्मिक अनुष्ठान सब होते हैं। आठों की बारी जब आती है तो आठों के टाइम में क्या होता है कि ब्रह्म कमल के बिना आठों पूजन नहीं होता है। तो आठों पूजन के लिए अमावस्या के दिन, जो इस महीने की अमावस्या थी, उस दिन गांव के लोग पूजा मंदिर में इकट्ठा होकर करके एक सभा करते हैं। उसमें डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से धामी लोग वहां जाएंगे, कौन जाएगा, किस तरह से पुष्प आएगा, क्या प्रयोजन होगा। तो उसी दिन से मैं भी नैनीताल से यहाँ से अपने गाँव को प्रस्थान कर लेता हूँ। वो मेरी यात्रा नैनीताल से शुरू होती है, रातिर केठी पहुँचता हूँ मैं, बागेश्वर से 70 किलोमीटर दूर पर बालचंद देवता के मंदिर में जाता हूँ मैं। पहले वहाँ से जाता हूँ मैं सोनी दलियानी जाता हूँ, फिर हम वहाँ से गोगिना गांव होते हुए रामगंगा उद्गम स्थल, जहाँ से बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है, नदी अब बहती है जहाँ का उद्गम स्थल है, उस नदी से झूला पुल होते हुए नामिक गांव पहुँचते हैं। नामिक गांव में थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर शुरू हो जाती है हमारी बुग्यालों की शहर, जहाँ ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है।
ट्री लाइन माने वहाँ से फिर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमको चलने में प्रॉब्लम करती है। वही दुर्गम यात्रा है। अब दुर्गम तो है, ट्री लाइन भी है, नो ऑब्जेक्शन एरियाज़ है, सब कुछ है। उसके साथ साथ धार्मिक प्रतिबंध इतने ज़्यादा हैं। अमावस्या के दिन से अपने हाथ से भोजन पकाना, अपने हाथ से खाना, 2 टाइम नहाने का है। जबकि हमें अभी सुबह नहाया धोया, उसके बाद भोजन ग्रहण करने के बाद फिर दोबारा नहाना पड़ता है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं और हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि पितरों का करा हुआ है। फिर जब हम वहाँ से नामिक गांव, लास्ट जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मुनस्यारी का अंतिम गांव माना जा सकता, माना ही अंतिम गांव है, वहाँ से फिर हमारी शहर बुग्यालों को शुरू होती है। वहाँ से जहाँ से हम पहुँचते हैं आपका चौफू टॉप से जाते हैं हम तल्ला रणथल, मल्ला रणथल। मल्ला रणथल में हम रात्रि विश्राम करते हैं। वहाँ पर हम रात को 10 बजे पहुँचे। जबकि नामी गांव से जाने के बाद शुद्धम टॉप से बारिश शुरू हो गई थी, जहाँ छाता तो छोड़ो, कपड़े वपड़े सब भी अंदर, हमारे अंडर गारमेंट तक गीले हो गए थे। तो इस तरह से ट्रेवल, अगर हम रुकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँचना है, तो इसलिए जो है कहीं पर कोई रेस्ट नहीं, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। क्योंकि कोई आदमी थक गया तो उसे ये नहीं कि भैया रुक जाओ, यहीं कल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो रुका तो रुका, जो गया तो गया, जाना ही जाना है। क्योंकि अब हम मल्ला रणथल में हमने रात का विश्राम किया। सौभाग्य से देवी माँ की कृपा ऐसी बनी रही कि वहाँ एक बकरी चराने वाला अन्याल था और उस बकरी चराने वाले अन्याल ने हमारी मदद की और रात को हमने थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट किया वहाँ पर, जहाँ रात भर बर्फ़ पड़ रही थी। और हम वहाँ अंदर टेंट में 6x4 का टेंट था, वहाँ पर हम बैठे रहे, खाली बैठे रहे। सोने का तो मतलब ही नहीं होता। रात को 3 बजे फिर हमने उसी बारिश में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जाते करीबन 6-7 किलोमीटर के आगे शुद्धम उड़ियार बोलते हैं, शुद्धम के पास एक और बकरी चराने वाला रास्ते पर उसका टेंट था, जहाँ पर हमने 2 घंटा ने करीबन 10-15 मिनट रेस्ट किया। उस बेचारे ने आग जला के हम लोगों के हाथ पांव तताने में मदद की। फिर वहाँ से फिर और शुरू करने के बाद 3-4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद तब सुबेरा भोर हुआ। जैसे ही भोर हुआ वैसे ही माँ की कृपा ऐसी बनी रही, आसमान से बादलों का नामो निशान हटता गया और जो ठंडक थी उसमें सुनहरी धूप, उन हिम शिखरों से निकलने वाली उस गर्माहट ने हमारे शरीर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करी। क्योंकि शरीर में बोझा था, तो चलना था, हिमालय का चलना था, तो बॉडी अपने आप ही वार्म अप हो गई। और हम जैसे जैसे नजदीक जाते गए तो हमारा जो माँ के प्रति जो आस्था थी वो हमको और जोशीला बनाती गई। और माँ का कृपा से हम नंदा देवी कुंड पहुँच गए। कुंड पहुंचने से पहले हमने वहां पर स्नान किया पहले कुंड से। और सौभाग्य ऐसा कि इस बार कुंड का जो वाटर लेवल था वो पूरा भरा हुआ था लबालब। और पूरे कुंड के बाद जो कुंड माने ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पानी इकट्ठा होता है, उसको कुंड मानते हैं हम। वहीं पर ही शक्ति है देवी की, जहाँ पर हम ये पूजन पाठ करते हैं, घर का ले गया हुआ चीज़ों को चढ़ाते हैं। जहाँ सबसे पवित्र माना गया है, आप 100-150 रुपये का सेब ले जाओ, उसको उतना महत्व नहीं मिलता। उसके जगह पर चूक होता है हमारे पहाड़ में, नींबू बड़ा वाला, उसको हम वहाँ पर चढ़ाते हैं। उसका सबसे ज़्यादा महत्व वो पहुँचता है। ईजा मेरी माँ बहनें और गांव के लोग पहला ककड़ी जो लगता है वो देवी के नाम पर रख देते हैं, ककड़ी ले जाते हैं। हमारे पहाड़ में एक घ्वाग काकुन ठहरा भुट्टा, उसको आप चढ़ाते हैं। शेप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना भुट्टा पहुँचना ज़रूरी होता है। बाकी तुलसी, कोई माँ उखोड़ पहुँचाती है भगवती के लिए, कोई धान कूट करके खाज कोना हमारे पहाड़ में खाजे चूड़ ये चीज़ें पहुंचाती हैं। बाकी जो शुद्ध चीज़ जैसे शहद और दूब पाती और गाय का गोबर गोदान करते हैं। वहाँ गाय को ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, पर जो गाय का गोबर होता है उस गोबर को वहाँ ले जा करके गाय मानकर, अब ये क्योंकि मान्यताएं हैं तो उसको गाय के गोबर से वहाँ गोदान किया जाता है। फिर उसके बाद हवन पूजा पाठ ब्राह्मण करने के बाद फिर हम इस ब्रह्म कमल को लेने के लिए वहाँ से और ऊपर ट्रेवल करते हैं और जाते हैं, मतलब ट्रेवल मैंने चलते हैं हम और यात्रा करते हैं। फिर वहाँ से इस पुष्प को इकट्ठा कर करके फिर हमारा रिटर्न वापस होता है। बहुत अच्छा लगा बलवंत जी। इस तरह से हम सीधे फिर वो जो रात का बेशेरा होता है वहाँ आते हैं। फिर वहाँ से हम नामिक गांव आते हैं। नामिक गांव पहुँचने के बाद क्या होता है कि 2 कुंड है हमारे, एक बालचंद बुबू का कुंड है, वहाँ के यात्रा वाले और नंदा देवी कुंड वाले इकट्ठा होते हैं। फिर वहाँ पर नामिक गाँव के लोग उनका आदर सत्कार करते हैं और रात का बेशेरा वहीं होता है। फिर सवेरे भोर होते ही नहाना धोना के बाद फिर हमारी यात्रा छीड़पानी, जो हमारा गाँव का पंच देवता जहाँ पर इसको पूजा जाता है, छीड़पानी में फिर हम रात को बेशेरा करते हैं। षष्ठी की रात को फिर वहाँ से छीड़पानी से दूसरे दिन सप्तमी की रात को हम इसको बाजे गाजे के साथ उस पवित्र मंदिर में पहुँचे जहाँ ये आयोजन होता है। फिर सप्तमी की रात को 3 टाइम परिक्रमा, 10 बजे, 1 बजे और सवेरे भोर होते समय 3 टाइम पूरी मंदिर प्रांगण की परिक्रमा होती है। और रात भर माँ भगवती की पूजा होती है। उसमें दूध की पूजा होती है, फलों की पूजा होती है, नैवेद्य नहीं चढ़ता है उस दिन।
नैवेद्य नहीं चढ़ाते हैं, नैवेद्य दूसरे दिन होता है। फिर अष्टमी के दिन धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद नवमी के दिन गोदान करते हैं शुद्धि शांति के लिए, क्योंकि ऐसी प्रथा है कि भगवती को एक चीज़ और बताऊं, बकरी मारने की प्रथा थी हमारे पहाड़ में, है तो चल रही है, लेकिन क्योंकि अष्टमी के दिन बलि पशु बलि होती है, बकरी काटते हैं, तो उसकी शुद्धता के लिए दूसरे दिन गोदान किया जाता है। अब और एक चीज़ जोड़ दूँ कि भगवती नंदा मैया को बलि नहीं चढ़ती है, जो भगवती के अणगण होते हैं, अणबाण जो उसको सेवक होते हैं, उनके लिए वो पूजा के लिए बकरी बलि देना पड़ता है। हालांकि इस चीज़ को अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसको कम कर दिया गया है और एक तरीके से कम करने जा रहे हैं। अब ये लोग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे युवाओं को प्रेरणा भी लेनी चाहिए, आपसे प्रेरणा भी मिलेगी कि किस तरह से हमारी संस्कृति है, किस तरह से हमारी सभ्यता है। संस्कृति और सभ्यता का जो समावेश है वो आपको देखा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी माँ की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद JJ न्यूज़ के यहाँ बात करने के लिए। न्यूज़ का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस उम्र में, जो मेरी अब मैं 55 साल का हो गया हूँ, वो लगा हुआ है मुझे, और इसमें भी वो माँ की शक्ति है, उसकी मेरी आस्था तो है, और उसका माँ का आशीर्वाद है जो मुझे इतनी 4,500-5 हज़ार ऊंचाई पर ले जा करके उसके चरणों में मेरे को अपना माथा टेकने का मौका मिलता है। और आभार आपका बहुत बहुत मुझे आगे लोगों को तक मेरी आवाज़ पहुँचाने का। और एक और निवेदन लास्ट में कर दूँ, भगवती का प्रिय पुष्प तो है, पर मेरा एक भी निवेदन ये है कि मैंने वहाँ देखा, जहाँ जितने साल में गया, तो इस पुष्प को लाने के लिए मुझे हर साल 2-1 किलोमीटर आगे और 2-1 किलोमीटर आगे और 2-1 किलोमीटर आगे जाना पड़ा, क्योंकि इसको विलुप्त कगार पर भी ये पहुँच चुका है। तो अगर हम इसको थोड़ा कम मात्रा में तोड़ के लाएँ और 1-2-4 पुष्प चढ़ाएँ, तो आगे वाले जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों को भी इसके दर्शन हो जाए। ऐसा ना हो कि कल के दिन आप इसके दर्शन सिर्फ कैलेंडरी में देखें और इसको प्राकृतिक तौर पर भी देखने का मौका उस युवकों को मिले। धन्यवाद, आभार आपका। जी। तो देख सकते हैं कि मन में अगर जज्बा हो, उम्मीद हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा है, 8 से 10 दिन का सफ़र है, उसके बाद भी जो आंखों पे जोश है वो देखने लायक है। ये माँ की कृपा है, ये इनकी भक्ति है। इसी तरह से भक्तों से हम आपको मिलाते रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये इन्होंने अपना टेंट लगा रखा है, और यहाँ पर का ये देखिए व्यू जैसा है, और यहाँ पर इन्होंने टेंट लगा रखा है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है इनकी। अंदर वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मैं अगर दिखाऊं तो जूम करके, ये अंदर देखिए ये बना रहे हैं, कुछ खाना पीना बनाने की व्यवस्था चल रही है। इनका चूल्हा है, और ये भवन सिंह दाजू हैं हमारे कापड़ी के बता रहे हैं। और ये मल्ला रणथण में इनका टेंट है, और ये भेड़ों के साथ यहाँ रहते हैं। और इनकी भीड़ को मैं दिखाऊं तो इतनी दूर भीड़ चल रहे हैं इनकी, देखो वो वहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगे, लैंडवार आ रहे हैं इतनी दूर। और हमारी यात्रा इस समय हीरामणि तक जाने की है, और ये हमने हमारे बात परोस रखा है फर्स्ट क्लास। और क्या नाम कहते हैं, कैसी रहती भी रहो भी मौसम आपको दिखाऊं तो मैं
ये बादल आ गए हैं, यहाँ से देखिए बादल, और फिर बादलों से घिर जाएंगे। ग्लेशियर की 14-15 हज़ार की ऊंचाई पर मैं बलवन मेहता अभी फ़िलहाल दूसरी जगह आपके लिए ढूंढ